तो दोस्तों इंग्लिश का हम 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप अगली वीडियो में राय इसी वीडियो में राय देते हैं कि और सब क्वेश्चन आइए तो जरूर लाएंगे। इसके लिए कमेंट करेंगे तो वीडियो आगे बना देंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि इंग्लिश जो चैप्टर है वो आगे आपको लाइफ में तो काम आएगा, यानी जीवन में आगे काम आएगा। लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम में इसको काम बहुत कम है, क्योंकि इससे बच्चे को लगता है कि हमें इस पढ़कर क्या करना है। लेकिन आगे कंपटीशन एग्जाम में ये सबसे ज़रूरी है। जैसे ज़िंदगी में पढ़ाई और प्यार दोनों जरूरी हैं, उसी प्रकार ये है कि पढ़ाई के साथ प्यार। तो प्यार जैसे अभी मान लीजिए कि आपको दोनों उम्र कर रहे हैं कि प्यार भी कर ले और पढ़ाई भी कर ले, तो दोनों एक साथ सक्सेस नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि जिस उम्र में आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लीजिए, प्यार करने के लिए तो पूरा उम्र पड़ा है। उम्र बहुत सारा प्यार करना है, प्यार बाद में भी हो सकता है। अगर कामयाब हो गए तो प्यार तो कहिए ना, एक से एक लड़की आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए पढ़ लीजिए। वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, द गर्लफ्रेंड इन लव डेफिल्ड वाज द खाली स्थान ऑफ द नरेटर। इसमें दिया है हेड से, लाइफ फोर्स, कम्यूटेटर और रिलेटिव। तो इसमें पूछा गया कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी लाइफ प्रोसेस, यानी जिंदगी का हिस्सा है। लाइफ फोर्स यानी जीवन बल है। अगला क्वेश्चन करें कि द चेयर्स फॉर द पार्टी कम इन द, हमने पार्टी में चेयर्स में आते हुए, नाइट में, इवनिंग में, आफ्टरनून यानी दोपहर में और मॉर्निंग सुबह में। तो दो का आंसर हो जाएगा बी, यानी आफ्टरनून दोपहर के समय में। अगला क्वेश्चन करें कि इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग इज एन, मतलब करें कि इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रयोग हम कब प्रोटीन के रूप में करते हैं। एलर्जी, एंटीबॉडी, इन्फेक्शन और स्टेक। तो देखिए एलर्जी मतलब कि आपको सर्दी खांसी हो जाती है, एंटीबॉडी मतलब कि दवा आपको विपरीत दिया जाता है कि उसे पूरा शरीर को आराम करे, इन्फेक्शन मतलब कि चुनचुनाहट हो जाता है, और स्टेक मतलब कि उसे कोई दवा से मतलब है ही नहीं। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी एंटीबायोटिक, माने हमारे शरीर में कोई भी चीज़ हो तो उसे खत्म कर दें। हाउ आर मराठा हैंड्स स्ट्रॉन्ग, करा सलीम, फैट, ब्यूटीफुल। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सलीम। पूरा हिंदी करके कहोगे तो बता देंगे, लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा जल्दी कर लेंगे। हाउ डज द कोयल फील, सेटिस्फाइड, रेस्टलेस, हैप्पी, पीसफुल। तो कोयल को हमें मानते हैं किस चीज़ का प्रतीक, ठीक है ना, महसूस करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, उससे बोली जो है कोयल को कैसा लगता है वही पूछा गया है इसमें। तो 5 का सी हो जाएगा रेस्टलेस, बहुत अच्छा, यानी सुंदरता। वाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, तो 6 का हो जाएगा डी, यानी ईयर्स। द मैन लुकेड एट द टाइटन गर्ल्स एंड वेयर, 7 का पूछा गया, तो 7 का हो जाएगा डी, असामेड। 8 का है द यंग पीपुल वेयर अनलेबल टू होल्ड देयर, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी लाटर। 9 क्वेश्चन पर है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेशन फिनोमेना ऑफ आवर टाइम्स हैज बीन ए डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा सिनेमा, 9 का ए। 10 का है कि द ऑथर ऑफ द पीस ऑफ लिविंग वांट टू डाइन इन ए लंदन एंड लंच इन। 10 का हो जाएगा आपका बी आंसर, यानी न्यूयॉर्क। द गर्ल्स इन टोल्स्टॉय ए स्टोरी हैड खालिस्तान दैट एवरीवन वाज फाइटिंग बिकॉज ऑफ देम। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी फॉरगॉटन। 12 का है विथ खालिस्तान अराउंड नो एनिमल कैन गेट इन टू द फील्ड। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी जबरा। 13 क्वेश्चन करें, हु वाज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चर अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप, कब थे। तो यानी 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हुमायूं कबीर। विलियम कॉपर पोएम इज खालिस्तान एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। विलियम कॉपर, तो ये मॉडर्न बोथ मतलब क्लासिकल ए एंड बी, मतलब दोनों हो जाएगा, और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, ये क्लासिकल थे। ईडी ऑन क्रिस्टम्स इज फेमस वर्क ऑफ, 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी अलेक्जेंडर पोप। मी एंड इकोलॉजी ब्रिंग आउट हाउ द इशू ऑफ, तो 16 का आंसर है ए, प्रिजर्विंग एनवायरमेंट। हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, मतलब कि करा कि चांद पर। तो ये हो जाएगा 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी महादेवी वर्मा। इंडियन म्यूजिक ए लार्जली, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इम्प्रोविजनल। आंग सान सू की इज ए, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, यानी बोथ मतलब होता है दोनों, ए एंड बी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। आगे कर रहे हैं कि टोनी मॉरिसन वन द पुलित्जर प्राइज। टोनी मॉरिसन है जो ये पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जीते हैं। तो ये पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रिका का क्षेत्र में, जो पत्रिका होते हैं मतलब कि पत्रिका करते हैं, जैसे मनीष कश्यप फेवरेट है इस सेक्टर का, तो उसी को फिक्शन, स्पीच
इजी ऑल ऑफ दीज। तो 20 को मिला है, यानी प्रिजर्व उसका शहीद के लिए मिलता है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर हम कह दिए पत्रिकता के लिए नहीं होगा, ये शहीद के लिए मिला था। तो 20 को इनको मिला था ए, यानी फिक्शन के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल वंस ऑफ एनी टाइम, ये पूछा गया वंस ऑफ द टाइम के लेखक कौन है। तो ये 21 का आपका आंसर हो जाएगा सी, टोनी मॉरिसन। और टोनी मॉरिसन को सबसे ज़्यादा फेवरेट मानता है एग्जाम। व्हाट डज द वर्ड माइस्टीरियस मीन्स, तो ये हो जाएगा सीक्रेट, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, हिडन फैक्ट, नन ऑफ दिस। यानी 22 का आपका कौन सा आंसर होगा, तो 22 का बी हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल अंडरस्टैंड, आपका बी आंसर हो जाएगा। पूछा है 23, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, तो 23 का आंसर होगा आपका बी, यानी स्लो थिंकर्स। 24 क्वेश्चन करा, हु इज द डेडिकेशन फॉर पर्सनल स्क्रेचेस कम टू बी ए रति सिंबल थ्रो whom the belief of all the people of a Burma may be recognized, तो ये होता है आंग सुन सुकी। विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइज वाज ए अवार्ड टू सुकी, मतलब कि इनको कौन सा प्राइज मिला था, तो इनको मिला था नोबेल प्राइज, इरेक्टो प्राइज और सकरो प्राइज, यानी ऑल ऑफ दीज, इनको सभी पुरस्कार मिला था। व्हाट हैज मेड द मैन आइडियल, तो 26 का पूछा है कौन आइडियल होते हैं, तो 26 का हो जाएगा बी आपका राइट आंसर, कंफर्टेबल डिवाइस। वाई वेयर ग्रुप प्लांटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ये, यानी टू कंफर्ट अस। 28 का फ्रॉम देयर डज ही गेट हिज क्लोथ, 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्रॉम हिज फ्लॉक ऑफ शीप। 29 का व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिलू वांट टू ए वॉच कैच हर, मतलब पूछा है कि पकड़ने के लिए क्या क्या किया, तो 29 का आंसर हो जाएगा ये टेंशन, मतलब कि शांत रहना। गीलू फेवरेट फूड वाज, गीलू को प्रसिद्ध भोजन कौन सा था, तो 30 का है काजू, मतलब कि वो काजू खाता था। आपका भी काजू फेवरेट पसंद होगा। हु वाज चीटिंग द कॉल मर्चेंट, 31 का हो जाएगा बी, यानी हिज नेफ्यू, मतलब वो अपने भतीजा, उसका भतीजा। आगे होगा हु वेयर रिगार्डेड आज द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसमें दिया है आर्यंस, ग्रीक, अरेलियंस, तुर्कीज, तो इसमें हो जाएगा आर्यन, आर्यवंश पहले संबंधित था। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म, एक फिल्म में पूछा गया है कि कितने लड़कियां थी, तो आप बता सकते हैं 33 का बी हो जाएगा 3। करा कि व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग मिसेज विलियम, तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, नोज पॉपुलेशन, पॉल्यूशन होगा नोज पॉल्यूशन। मलासा पुट डाउन हर फुट एंड स्प्लेशेड डर्टी वाटर ऑन टू ए कालवे, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्रॉग। इन द लेसन द नरेटर टॉक एंड एडवाइज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, तो 36 का बी आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। 37 द पॉलिथीन बैग मेल्ट डाउन व्हेन ए लिटिल इज अप्लाइड, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, वार्थ। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मीट खालिस्तान फॉर सम टाइम, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी राधा। द मैन ट्राइड ऑल ट्रिप टू गेदर, तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, गोल्ड। द कोयल इज फ्यूल ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज इट्स खालिस्तान इज नॉट विथ हर, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लवर। द पोटर सन सी वरेड विथ कोल्ड एंड वाच, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी हंग्री। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी गिलियन। 43 का मुनि आस्क्ड हल्कू हाउ टू कुड हैव खालिस्तान पीसफुली व्हेन हिज क्रू वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी सिलेक्ट। 44 का टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द ग्रो प्ले, तो 44 सबका आंसर हो जाएगा बी, यानी टू हाइड एंड सीक। 45 का द बैंकर डिसाइड टू मर्डर द, तो 45 का हो जाएगा डी, यानी लॉयर, लॉयर माने वकील। 4 मिसेड ग्रेसलर बूट मेकिंग वाज ए एन, तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, 46 का आंसर हो जाएगा ए, आर्ट, ये एक कला है। ग्रीड इज खालिस्तान बट लाइफ इज नॉट, तो इस 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी एंडलेस। 48 का रहा कि द हाई स्पीच स्ट्रेन
ऑफ द पोएम वेक्स इन द पोएट्स सोल 8,000। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मेमोरीज। 49 करें अ द रिजल्ट ऑफ ए वेरी हार्ड वर्क द पोटर इज खालियस एंड बीट फास्ट। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, यानी हर्ट। 50 कह रहे हैं कि द पोएट न्यू मराठा वेल ही वाज ए। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी और चाइल्ड। और आज का यहीं लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 85 क्वेश्चन बोले। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, 1-2 कमेंट कीजिएगा, तो आपका वीडियो अगला वीडियो 100 क्वेश्चन का बनाकर दे देंगे आपको। मिलते हैं ऐसे वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।